हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज के वीडियो में मैं अपने मेंस के प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगी कि मैं कैसे कर रही हूँ और मैंने कहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर टाइम मिले तो मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाऊँगी। तो वही है। देखिए, आज तो डेट भी आ गया है कि एग्ज़ाम का कब होगा। अप्रैल में सबको पता था लगभग कि जिन लोगों ने दिया था या जिन लोगों का मेंस होना है कि अप्रैल एंड में हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी द्वारा भी बताया गया था। तो आज ऑफिशियल डेट भी आ गया है। तो ये 25 से स्टार्ट होगा, 30 तक, 29-30 तक है, से 3-4 दिन का है। तो अकॉर्डिंगली लगभग 60 दिन बचे हैं। और अब टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करते हैं कि मैंने कौन सी ज्वाइन की है। तो मैंने एडुटेरिया की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है मेंस के लिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं उनका, उन लोगों ने बुकलेट दिया था एक, तो इसमें लेखनी वाला मैंने मेंस प्रोग्राम, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये वाला ज्वाइन किया है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि क्या क्या करा रहे हैं। तो इसमें टोटल 28 टेस्ट दे रहे हैं वो लोग, जिसमें अभी तक मतलब 9 तक तो हो चुका है, 10 हो चुका है। मैंने बाद में थोड़ा ज्वाइन किया क्योंकि मैं पहले से थोड़ा कंफ्यूज थी कि शायद कहीं कट ऑफ बहुत हाई जाए, क्योंकि सब लोग सुन ही रहे थे कि ऐसा बार बार हो रहा था कि इजी पेपर गया या फिर कैंसिल हो जाए। इस वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन रिजल्ट के बाद मैंने ज्वाइन किया तो मेरा पहला 6 टेस्ट तो रह गया, मैं नहीं दे पाई। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। और एक क्वेश्चन और जो आप लोग बार बार पूछते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ रह के तैयारी करती हूँ। तो मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ, वहीं से तैयारी, पहले से भी मैं यहीं रह रही थी। बीच में कुछ दिन के लिए मैं घर गई थी, कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह थे और ऐसे भी बहुत दिन हो गया था, तो थोड़ा टाइम घर पे रहना था। और अभी मैं फिर वापस से यही रह रही हूँ, मुखर्जी नगर में ही। यहीं पे मैंने टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ज्वाइन किया है, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे लगता है मेंस का उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता होगा। कुछ लोग करते होंगे जिनका ऑफिस रहता होगा या फिर वर्किंग होंगे पहले से या कुछ भी, या फिर जिन लोगों को अच्छा लगता होगा, वैसे ज़्यादा सुविधा लगता होगा, वो करते होंगे। लेकिन मुझे लगा कि मुझे ऑफलाइन ही करना चाहिए, ऑनलाइन मेरे से मेंस का मुझे उतना अच्छा ठीक नहीं लगा। तो इसलिए मैंने ऑफलाइन ही यहाँ मुखर्जी नगर वाले सेंटर पे ज्वाइन किया है। मैं यहीं रहती हूँ तो मेरे लिए सुविधा भी है। और अब टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये लोग ना पहले पहले स्टार्टिंग के कुछ 4-5 वीक में क्या किए कि एक दिन पहले जीएस का कराते थे, उसके बाद संडे संडे एसए का करा रहे थे। लेकिन एसए का अब कंप्लीट हो गया है लगभग। इसके बाद आगे के शेड्यूल में भी तो आप ये देख सकते हैं, यही इन लोगों ने पहले से दे रखा है, ये इसी के अकॉर्डिंग कराते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि टेस्ट के बारे में ये है कि पहले मटेरियल दे देते हैं। और जैसे आज मान लीजिए कि हिस्ट्री का पहला, अगर पहले टेस्ट से बात करते हैं तो पहला टेस्ट है, तो ये अगले वाले टेस्ट का जो मटेरियल होगा, जो टॉपिक का टेस्ट होना है, वो मटेरियल पहले से दे देते हैं। और फिर नेक्स्ट वीक में उसका टेस्ट कराते हैं। तो लगभग क्वेश्चंस उसी से रहता है। उसके बाद एसे का भी 2-3 दिन पहले टॉपिक दे देते थे कि इस टॉपिक का पे लिखना है, 2 ऐसे करा रहे थे अभी। तो वैसे वैसे हो रहा था। और एक सप्ताह बाद, जैसे इस सैटरडे को टेस्ट हुआ, तो अगले सैटरडे तक उसका रिजल्ट बताते हैं कि किसका कितना मार्क्स आया। और एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिन लोग जो जो ज्वाइन किए हुए हैं, तो उसमें रिजल्ट्स ये लोग भेजते रहते हैं कि किसका कितना मार्क्स आया, किसका रैंक वाइज भी करते हैं। और टॉपर्स जिन लोगों का अच्छा ठीक मार्क्स आता है, उन लोगों के कॉपी भी शेयर करते हैं। साथ में कुछ टॉपर्स के भी जो सेलेक्टेड लोग हैं, उनके भी कॉपी ये लोग शेयर करते हैं। यही सब है। और एक और ये सुविधा दे रखा है कि जैसे मतलब मेंटोर मंडे टू फ्राइडे इन लोग बोलते हैं कि वहाँ पे 3 से 6 आप जाके उनसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। या फिर ऐसे भी पहले से भी बोल रहे थे कि अगर कोई डाउट हो, जैसे टेस्ट में मार्क्स आया, कैसे कटा, क्या हुआ, तो इसके बारे में भी बताते हैं कि आप जाके पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने अभी तक नहीं पूछा है, मुझे पूछना था, लेकिन टाइम ही कम मिलता है। तो अभी मैं टेस्ट दे रही थी, बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं दिया, 4-5 दिया है अभी, 4-5, हाँ 5 मैं दे चुकी हूँ। तो उसमें अब मैं अपने मार्क्स के बारे में बात करूँ कि मेरा टेस्ट कैसा जा रहा है, मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो उस पर देखिए, स्टार्टिंग का तो है, मतलब 1-2 वीक में तो मैंने दिया, तो मेरे क्वेश्चंस देख के ऐसा लगता है अगर मटेरियल उन लोगों का मैं ना भी पढूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे पता नहीं है। सारा मैंने जहाँ से भी पढ़ा है अपने सोर्स से, वो सारा उसी में से आ जाता है। तो नॉलेज के अकॉर्डिंगली देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है कि नहीं पता हो। लेकिन हाँ, मेरे टाइम मैनेजमेंट में मुझे इशू आता है थोड़ा। मेरे क्वेश्चंस अभी सेक्शनल चल रहा है, अभी पूरा फुल लेंथ ये लोग नहीं कराते हैं। जैसे 1 घंटे 20 मिनट का टेस्ट करा, हाफ हाफ वैसा रहता है।
ऐसे भी 2 ही रहता है, तो उसमें भी मेरा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रहा है। जैसे 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 8 मार्क्स वाले, तो 1-2 पहले 2-3 पहले 1-2 टेस्ट में तो 2-2 क्वेश्चन छूटे, उसके बाद एक पे अभी मैं आई हूँ, एक छूट रहा है। हो सकता है आगे धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो हो जाए। बाकी मार्क्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आ रहा है या फिर बहुत कम ही आ रहा है, मतलब ठीक ठाक है। ऐसा आ रहा है कि लग रहा है शायद आगे बढ़े तो थोड़ा चांस बनेगा। देखते हैं अब जैसा हो आगे। यही सब है। आगे इन लोगों ने फुल लेंथ के लिए 6 कहा था कि जैसे जैसे मतलब डेट आएगा उसके बाद से अपडेट करेंगे। यही सब है एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज़ के बारे में। मतलब ओवरऑल देखें ना तो ठीक है, बीपीएससी के लिए तो मुझे लगा ठीक ही है। बाकी भी मैंने पूछा था, दृष्टि में बात किया था, तो वो लोग ऑफलाइन नहीं कराते, इसलिए मैंने नहीं ज्वाइन किया कि ऑफलाइन नहीं कराएंगे तो क्या ही फ़ायदा है करने का, फिर घर ही पे देना है तो। और बाकी मेरी तैयारी ऐसी है कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ रही हूँ, जैसे सिलेबस है जो, या फिर जैसे टॉपर्स के कॉपी देखना, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करके जैसे जैसे हो रहा है मुझे लग रहा है कि मुझे करना चाहिए। और बाकी जो लोग सीनियर है, पहले से इंटरव्यू दे चुके हैं या फिर कुछ सेलेक्टेड भी हैं, तो उन लोगों से मैं थोड़ा गाइडेंस ले लेती हूँ, कभी मुझे लगता है कुछ ज़रूरी है पूछना है। तो है मेरे सर्कल में, मेरे जान पहचान वाले फ्रेंड्स हैं या कुछ पहले से भैया लोग हैं, तो उन लोगों से मैं पूछ लेती हूँ, बता देते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस तरह से मेरी तैयारी चल रही है। बाकी इसके अलावा मैं पता नहीं क्या करना चाहिए, इतना ही मुझे समझ में आता है, मैं करती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि अगर थोड़ा टाइम मिले तो, अब तो पूरा पूरा 60 दिन ही बचा है, उससे ज़्यादा क्या ही कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ अगर थोड़ा टाइम मैनेज हो सके तो मैं एक और टेस्ट सीरीज़ को ही ज्वाइन करूँगी, आस्था या किसी और का। अगर आप लोगों में से भी कोई दे रहा होगा तो आप बताइएगा आप कौन सा कर रहे हैं, कहाँ ज्वाइन किया आपने, क्या क्या एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं, क्या कर लिया है, तो शायद मुझे भी लगे, थोड़ा पता चले कि हाँ आप लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा मुझे आइडिया मिले, मैं भी ऐड करूँगी अपने में। यही सब है। बाकी जो अगले साल के लिए 71वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग मेंस पे थोड़ा फोकस अभी से अगर कर रहे हैं तो मेंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अभी से पूरे साल पढ़ना, मतलब अगर अक्टूबर में भी कराता है तब भी लंबा टाइम हो जाएगा। इतना टाइम ये मतलब समझदारी वाला काम मुझे नहीं लगता है कि है, इतने टाइम आप प्रीलिम्स ही पढ़ते रहें, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो मेंस से ही होना होता है। तो मेंस पे थोड़ा फोकस करिए, लास्ट के 2-3 महीने आप प्रीलिम्स करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी का प्रीलिम्स बहुत दिन से करने की ज़रूरत है। इस बार तो वैसे वैकेंसी ठीक ठाक थी तो कट ऑफ कम गया, लेकिन अगली बार से शायद कम रहे तो बढ़े भी, तब भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सालों भर 6 महीने पढ़ना है, 2-3 महीने पढ़ के आप आराम से निकाल सकते हैं। और मेंस की तैयारी आप अच्छे से करिएगा, अगर आप अगले के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन भी होता है ना प्रीवियस ईयर, अगर आप देखेंगे तो रट्टा रटाया टाइप का थोड़ा क्वेश्चन रहता है। ऐसे वाला एक सेक्शन है, तो आप किसी किसी के लिए स्ट्रेंथ भी हो सकता है कि जिसका ऐसे अच्छा है तो वो मार्क्स वहाँ स्कोर कर सकता है। किसी के लिए वीकनेस भी है कि मैंने ऐसे लिखा ही नहीं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि, तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो आप लोग जो अभी से तैयारी कर रहे हैं अगले के लिए, वो सारे पे काम कीजिए एक साथ। अगर आप कोई क्लास ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं करे तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, जैसा भी हो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी मेरा अभी देखते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ। अब रिज़ल्ट का मेरे अपने तो मैं तभी बोल सकती हूँ जब मेरा एग्ज़ाम हो जाए। एग्ज़ाम के बाद ही क्या, मतलब रिज़ल्ट के बाद ही कोई बता सकता है क्या हुआ नहीं हुआ। फ़िलहाल मुझे लग रहा है ठीक चल रहा है, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और इतना ही था आज के वीडियो में। आप लोग में से कोई कर रहा हो तो सजेशन दीजिएगा, और बाकी फिर मिलते हैं संडे को। थैंक यू।